गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। आज हम लोग इंट्रोडक्टिव क्लास है हमारी। आज हम लोग विद्या ब्रिज के बारे में जानेंगे और इस कोर्स के बारे में जानेंगे कि ये इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल का कोर्स जो डिजाइन किया गया वो किसके लिए डिजाइन किया गया और इसके क्या क्या फायदे होंगे, क्यों आपको इसको पढ़ना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। मेरा नाम विपिन श्रीवास्तव है और ये कोर्स हमने आप लोगों के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है, क्योंकि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इंडस्ट्री आपसे क्या चाहती है। इस कोर्स को देखने में पहली बार आपको ये लगेगा कि ये अकाउंट्स रिलेटेड कोर्स है, लेकिन अकाउंट्स रिलेटेड कोर्स ये नहीं है। इस कोर्स में अकाउंटिंग का विशेष योगदान होता है, वो दिखाया गया है। आपको कितना जानकारी होनी चाहिए अकाउंट्स रिलेटेड, हम वो बताने की कोशिश किए हैं और इंडस्ट्री में उसका क्या क्या यूज होता है। जब हम लोग ये कोर्स डिजाइन कर रहे थे तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमें बच्चे चाहिए होते हैं और हम जहां जहां भी मार्केट में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे रिक्वायरमेंट मैन पावर की बहुत ज्यादा आती है। किसी भी इंडस्ट्री में जब हम सॉफ्टवेयर लगाते हैं वहां बल्क में मैन पावर चाहिए होती है, 10, 15, 20, और सबको ट्रेनिंग देना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो स्टफ हमें मिल रहा था वो पढ़े लिखे तो होते थे, ग्रेजुएट होते थे, पोस्ट ग्रेजुएट होते थे, मैनेजमेंट की भी डिग्रियां होती थी, लेकिन कुछ इंडस्ट्रियल बिहेवियर का ज्ञान न होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती थी। इन्हीं कारणों से हम लोगों ने फिर फाइनली ये निर्णय लिया कि हम इस तरह का कोई कोर्स डिजाइन कर लें और पब्लिकली सभी बच्चों को दें, तो वो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी यूजफुल होगा और दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी यूजफुल होगा। यही सब सोच करके ये कोर्स डिजाइन किया गया था। हमने ये चीज पाया कि किसी भी सीट पे अगर हम जाते हैं तो हर सीट पे अकाउंटिंग का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। चाहे वो क्लर्कियल वर्क हो, वहां भी अकाउंटिंग इंस्टॉलमेंट है, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वहां भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग का रिक्वायरमेंट हर टेबल पे है, हर सीट पे है। तो इसी कारण से अकाउंटिंग को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया कि आपको कितना जानना जरूरी होता है अकाउंट से रिलेटेड चीजें। एक विषय तो ये था। दूसरा विषय ये था कि इंडस्ट्री आपसे बहुत कुछ उम्मीद लगाती है। जब आप इंडस्ट्री के पास जाते हो नौकरी मांगने के लिए, तो जितनी जरूरत आपकी है उससे ज्यादा जरूरत आपको आपकी इंडस्ट्री को है। तो इंडस्ट्री आपसे क्या उम्मीद रखती है कि हमें कैसा बच्चा मिल जाए, कितना उसको नॉलेज हो, कितना उसकी ट्रेनिंग पे हम खर्च करें कि हमें ज्यादा परेशानी ना आए, हमें जल्दी आउटपुट मिलने लगे। तो बहुत जगहों पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट बनती है और वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री का। हमने एक चीज और पाया कि बच्चा जब इंटरव्यू देने आता है ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, तो सब जगह इंटरव्यू में एक ही चीज आती है कि एम्प्लॉयर ये देखता है कि हमारे लिए कैसे यूजफुल है ये। हमें डिग्री तो मिल गई, लेकिन डिग्री के बाद हमें इंडस्ट्री के तौर तरीके अगर नहीं आते हैं, क्योंकि इंटरव्यू उसी पे होगा और इंटरव्यू में अगर हमें ये नहीं परफॉर्म कर पाए कि हम कितना जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में, तो एम्प्लॉयर की तलाश बनी रहती है और वो कोशिश करता है हमें थोड़ा अनुभवी बच्चा मिल जाए। हमने एक चीज और पाया कि बच्चे जगह जगह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह हमने देखा कि जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद ही इंडस्ट्री का बहुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग नहीं है, उन्हें इंडस्ट्री चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। तो जो बुक्स में लिखा है उसको उन्होंने आपको डिलीवर कर दिया। हमारे इस कोर्स में ऐसा नहीं किया गया है। हमारे इस कोर्स में जो डिलीवरी दी गई है वो एक्चुअल इंडस्ट्री कैसे काम करती है और कैसे बच्चों को उसमें इनबिल्ड करती है, नए बच्चों को कैसे लेती है, पुराने बच्चों से कैसे काम कराती है, ये बताने की कोशिश की गई है।
ताकि आप अच्छी तरह से जाने कि हम क्या करेंगे इंडस्ट्री में जाकर के। जब तक हम इंडस्ट्री को अपना योगदान नहीं देंगे, अपना आउटपुट नहीं देंगे, तब तक इंडस्ट्री के लिए हम यूजफुल नहीं हो सकते। और अगर हम यूजफुल नहीं हैं तो जाहिर सी बात है 1-2-3 महीने बाद हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एक चीज और हम लोगों ने पाया कि अब समय काफी कुछ बदलता जा रहा है। आज कंप्यूटर का युग है, ऑनलाइन का युग है, घर में बैठ के लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जागरूकता बहुत बढ़ी है, कंप्लायंस बहुत बढ़ गए हैं। ये सारी चीजों के लिए हमारे पास ऑनलाइन तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। हम कैसे काम करेंगे, कैसे चीजें सीखें कि हम इंडस्ट्री के साथ चल सके। देखिए, इंडस्ट्री का एक नियम ये है, वैसे तो ये नियम आम तौर पे कहा गया है गिव एंड टेक, कि जब तक हम कुछ देंगे नहीं हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो हमें इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि हम कुछ दे सके इंडस्ट्री को। जैसे हम इंडस्ट्री को कुछ देने लगेंगे, हमने अपनी वैल्यू को जस्टिफाई कर दिया कि हम ये काम कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री स्वतः हमारे पास आएगी। हमें फिर इंडस्ट्री को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास तजुर्बा है, हमारे पास सर्टिफिकेशन है, हमारे पास डिग्री है, तो इंडस्ट्री हमें खुद बुलाएगी। हमें ये जानने के लिए ऐसे कोर्सेज की जरूरत है जो सीधे इंडस्ट्री से टच करता हो। यही सोच करके इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। ये तो एक विषय रहा। दूसरा, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के समय हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम किस दिशा में जाएंगे। यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारी लाइन क्लियर होती है। 10% लोग हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, 5% लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग जाते हैं, कुछ लोग सेल्फ व्यवसाय करने लगते हैं, कुछ लोग को जॉब चाहिए, जॉब के रिलेटेड काम करने लगते हैं। ये आफ्टर ग्रेजुएशन इतने सारे ब्रांचेस खुल जाती हैं। तो ऐसा कोर्स डिजाइन किया जाए कि जो हर ब्रांच के लिए कुछ ना कुछ देता हो। कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आप अकाउंटेंसी सीख रहे हैं खाली अकाउंटिंग काम कर सकते हैं, ऐसा इस कोर्स में बिल्कुल नहीं किया गया है। इस कोर्स को डिजाइन करते समय इस बात का यही ख्याल रखा गया कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिल सके, और अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित आपके लिए चीजें मिलने लगेंगी। एक सबसे बड़ी चीज इसमें यह डिजाइन किया गया है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, आगे हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि हमें इमीडिएट कुछ काम चाहिए जिससे हम अपनी जीविका चला सके, अपना अच्छे से आगे पढ़ाई भी करनी है, उसके लिए फंड चाहिए, तो हम वो फंड भी जनरेट कर ले जाएं। उसका भी इस कोर्स में बहुत खास ख्याल रखा गया है कि अगर बच्चे के पास कुछ नहीं है, केवल वो जॉब का ऑप्शन पे जाता है, तो वो इमीडिएट इस कोर्स को करने के बाद थोड़ा बहुत और एक्सपीरियंस गेन कर ले, तो उसके पास एक तो कंपनी का एक सर्टिफिकेशन आ गया। दूसरी बात, वो फ्यूचर में कभी भी कंपनी से डायरेक्ट जुड़ करके पूछ सकता है अपनी बात। कंपनी के जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं, कंसल्टेंट बैठे हैं, वो आपको गाइडलाइन देंगे, आपको ये करना चाहिए। आप कभी, सबसे बड़ी बात है कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। हम आपके गार्जियन की तरह आपको गाइडलाइन देते रहेंगे, यहाँ बैठ को भी ऑनलाइन, वो भी किसी को 10 पैसा नहीं खर्च करना है, क्योंकि हम आपको तैयार कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए भी और दूसरे इंडस्ट्री के लिए भी। हमें आपसे और कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि आप इतनी योग्यता ले लें कि आप अपने आप को भी तैयार कर सकें और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। जैसे हमने शुरू में बताया कि हम जब सॉफ्टवेयर लगाते हैं, उन्होंने कहा साहब इतने बड़े सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमको 20 स्टाफ चाहिए। अब उन्होंने दूसरी कंडीशन क्या लगाई कि साहब हम 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, हमारी जो हैसियत है वो 20,000 रुपए की है पे करने की। अब अगर एक्सपर्ट उनको बहुत चाहिए, इसके पास 5 साल का अनुभव है, 6 साल का अनुभव है, वो कहेगा साहब हम तो 50,000 से कम नहीं लेंगे। फिर इंडस्ट्री कैलकुलेट करती क्या इतना पैसा हम खर्च करके आउटपुट हमको क्या मिलेगा, हम अपनी प्रॉपर्टी कैसे जस्टिफाई करेंगे।
इस जद्दोजहद को खत्म करने के लिए हम इमीडिएट ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की न्यू में ही ये चीज डाल दें, बच्चा उसी समय अपनी पढ़ाई के दौरान भी अपनी तैयारी करता रहे। ऐसे केस में क्या फायदा होगा कि जो छोटी जगह के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, कस्बे के बच्चे हैं, या जिनकी सबसे बड़ी जरूरत जॉब थी, वो इमीडिएट जॉब के लिए तैयार हो गए। और अगर उनको 15,000 20,000 की जॉब मिल जाती है तो जॉब के बाद, क्योंकि ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है इस एज में, वो अपनी आगे की भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने खर्चे के लिए वो पैसा भी निकाल सकते हैं। ये सब चीजों को ध्यान रखा गया है। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो आने से पहले इंडस्ट्री प्लान कर चुकी होती है कि आपकी हमें जरूरत है, और उसके पास एक प्रोफाइल होता है, इस प्रोफाइल पे बच्चे को लेना है, इतना नॉलेज होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब इंडस्ट्री में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। जब आप अपने सर्टिफिकेट लेके आते हो तो आपको एंट्री इसलिए मिली कि आप ग्रेजुएट हो, आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपके पास डिग्रियां हैं, आपको एंट्री तो मिल गई। एंट्री मिलने के बाद इंटरव्यू सेक्शन में आते हो आप। इंटरव्यू लेने वाला जो ह्यूमन रिसोर्स का बंदा है, उसको ऑलरेडी ये चीज दी गई है कि ये चीजें बच्चे में चाहिए। वो जब बच्चे में मिल जाती है तो बच्चे को तुरंत पिक कर लेता है। जैसे हमने आपको बताया हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सपोज करिए हमने एक यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया बीएचयू का। अब बीएचयू ये कह रहा है कि हमको 50-60 बच्चे दे दीजिए जो इसको ऑपरेट कर सके। पैसा भी बीएचयू दे रहा है, लेकिन पैसा बीएचयू इतना नहीं देगा कि बड़ी बड़ी सैलरी दे दे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अब वो सैलरी देगा 25,000, 30,000, 40,000 तक। तो ऐसी स्थिति में वो कहेगा कि जो बच्चा सीट पे आए वो इमीडिएट परफॉर्म कर सके। अब बच्चा आया, उसे कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता, बच्चा आया उसे ईआरपी का ज्ञान नहीं है, बच्चा आया उसे सॉफ्टवेयर चलाने का कोई अनुभव नहीं है, बच्चा आया उसे वाउचर बनाने का ज्ञान नहीं है, बच्चा आया उसे डॉक्यूमेंट पढ़ने का ज्ञान नहीं है। तो ये सारी चीजें जब उसको आता, बच्चे के लिए सब कुछ नया है, क्योंकि अभी तक केवल उसने पढ़ाई की, और पढ़ाई के दौरान जितना कुछ सीखा जब इम्प्लीमेंट करने जाता है तो वो अलग चीज हो जाती है। तो ये ख्याल इस कोर्स को बनाते समय बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है कि हम बच्चे को इंडस्ट्री के लिए कैसे तैयार करें। दूसरा, सपोज करिए हमने कहा हायर एजुकेशन में बच्चे सीए करने जाते हैं, कॉमर्स के या अदर देन कॉमर्स के बच्चे भी सीए कर सकते हैं। तो जब वो जाते हैं तो उन्हें सीए पास करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि सीए की जो कॉपी जांचता है वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। वो कंप्रोमाइज तो करता है बच्चे के साथ कि नहीं बच्चा पढ़ा है और सही लिखा है, लेकिन वो चाहता है कि बच्चा जो आंसर लिखे वो इस तरह से लिखे वो प्रैक्टिकल से मैच करता हुआ हो, जिसका ज्ञान बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से शुरुआती दौर में नहीं होता है। आर्टिकल से जब कर रहा होता है बच्चा, ट्रेनिंग जब कर रहा होता है, तो अगर वो किसी अच्छे चार्टर्ड के पास है, काम करने का मौका मिला, तब तो वो सब सीख लेता है। अदरवाइज वो काफी समय उसी में उलझा रहता है। लेकिन जब क्वेश्चनर बनने आने वाले लोग जो बैठे हैं, उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। एक चीज और होता है एजुकेशन में कि बच्चा ग्रेजुएशन, अगर कॉमर्स का बच्चा है, ऑलमोस्ट तो लगभग सभी को मालूम है कि कॉमर्स करने के बाद क्या होगा, क्या करना है उसको। तो कॉमर्स करने के बाद सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, ये 3 लाइनें तो इमीडिएट खुल जाती हैं। क्या हो गया, हिल गया क्या कुछ? ये 3 लाइनें तो इमीडिएट खुल जाती हैं। अब एक अक्सर बच्चे ये पूछते हैं हमसे कि मान लीजिए साहब हम सीए कर रहे थे, भैया इसको सही करिए, सीए कर रहे थे और सीए नहीं निकल पाया हमारा, हाँ अब क्या करें? तो बहुत सारी इंडस्ट्री सीए इंटरमीडिएट, सीए टेक्नीशियन, सीए में अगर बच्चा 1 साल भी ट्रेनिंग किया है, उनकी जरूरत रहती है एज अकाउंटेंट। मैं आज आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितनी जॉब अवेलेबल हैं, किस तरह की जॉब अवेलेबल है।
उसके लिए क्या पढ़ाई पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज इंट्रोडक्टिव सेशन है तो हम कोई एजुकेशनल चीज आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम जब नेक्स्ट सेशन से पढ़ाई चालू करेंगे तो सीधा हम कोर पढ़ाई की बात करेंगे। लेकिन आज हम वो स्कोप बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है। तो सीए बच्चा कर रहा, उसका कंप्लीट हो पाया नहीं हो पाया डजंट मैटर। सबसे बड़ा मैटर है कि सीए के दौरान वो इतनी सारी चीजें सीख लेता है, उसके पास फिर जॉब की कमी नहीं है, उसके बाद खुद ही अपने आप पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई। सीएस सेम चीज यही लागू होती है, आईसीडब्ल्यूए सेम चीज यही लागू होती है। एग्जाम निकला नहीं निकला ये बात माने नहीं है, निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम निकालने के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारे पास है। अब मेरे पास नॉलेज आ गया, हम बुक्स का ज्ञान रखते हैं, हमारे पास वो नॉलेज है, हम कहीं भी जाएंगे हमें इंडस्ट्री अपना लेगी। और हर इंडस्ट्री में अकाउंटिंग का इतना जॉब है, क्योंकि कंप्लायंस हमने बताया बहुत बढ़ गया है। आज जीएसटी के लिए एक एक दो दो तीन तीन चार चार लड़के चाहिए, आज इनकम टैक्स के लिए अलग चाहिए, टीडीएस के लिए अलग चाहिए, हर विभाग के लिए हर जगह के लिए अलग अलग लड़के चाहिए। और लाइफ बड़ी फास्ट हो गई है तो वर्क भी इमीडिएट चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब हम कर देंगे, एक हफ्ते में दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे, 15 दिन, अब वो नहीं चाहिए। अब 1 मिनट में एम्प्लॉयर चाहता है कि हमारे पास रिपोर्ट आए ताकि हम डिसीजन ले सकें। डिपार्टमेंट भी अपडेट हो गए हैं, डिपार्टमेंट भी उसी तरीके से काम करने लगे हैं, पुराना सब सिस्टम खत्म हो गया और लाइफ और फास्ट चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो कोर्स को डिजाइन किया जाए, जिस कोर्स को नए बच्चों को आज को देने की जरूरत है, वो कोर्स इसी तरह का होना चाहिए। बीए का लड़का है, बीए पास लड़के ऑलमोस्ट सोचते हैं हम करें तो क्या करें, वो सीधे आईएएस की तरफ दिमाग लगाते हैं, लॉ की तरफ दिमाग लगाते हैं, टीसीएस की तरफ। मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, जो जिनके पास सुख साधन है, वो पढ़ाई की तरफ अपना आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी कारण से, वो करें तो क्या करें, क्योंकि बड़ी आसानी से कह दिया जाता है बीए पास लड़का है तो किसी लायक नहीं है। ऐसा नहीं है, बीए पास लड़का बहुत लायक है, उसे बस इसी समय, क्योंकि अगर वो इस कॉलेज छोड़ने के बाद साल 2 साल तक उसने कुछ नहीं किया तो वो लीग से हट जाता है। लेकिन अगर इसी समय उसने अपने आप को जोड़ लिया पढ़ाई से, ट्रेनिंग से, अपनी स्किलनेस से, तो निश्चित तौर से वो आगे डेवलप कर जाएगा। उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। हर इंडस्ट्री में सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट ही रखे जाएंगे, साइंस ग्रेजुएट ही रखे जाएंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आर्ट के लड़कों की बहुत जरूरत होती है, और अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा आर्ट के ही लड़के मिलेंगे, क्योंकि हर जगह हर एंड पे एक बंदा चाहिए। बस वो बंदा स्मार्ट होना चाहिए अपने वर्क में, ताकि वो कंपनी को इमीडिएट आउटपुट दे सके। इस कोर्स का एक फायदा ये भी है, हमने आपको बताया कि 5% लोग जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, जो बड़े एग्जाम क्लियर करते हैं, तो एग्जाम क्लियर करने से पहले, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, हम क्या करें। पहले क्या था, लोग ट्यूशन पढ़ा लेते थे, कोचिंग पढ़ा लेते थे, क्योंकि हर माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हो सकते हैं वो अपने बच्चे को रेगुलर पैसा 3-3 4-4 साल तक देते रहे। और बच्चा चाहता भी नहीं है कि वो बोझ बने, माता पिता ने पढ़ा लिखा दिया, अब बच्चा ये चाहता कि मैं पैरेलल कुछ करता भी रहूं। तो कुछ ऐसा चीज सीख ले कि आस पास ही उसको कहीं कुछ काम वाम मिल जाए, घंटा 2 घंटा कर ले, तो कम से कम उसको जीविका भी चल सकती है। उसको पढ़ाई के लिए, जो फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम फीस देने के लिए पैसों की जरूरत है, वो भी नीड उसकी फुलफिल हो जाएगी बड़ी ईमानदारी के साथ। लेकिन मैक्सिमम अब कुछ बच्चे अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं, या ऐसा भी होता है कि बच्चे का पहले से कोई रोजगार चल रहा हो, माता पिता ने कह दिया साहब आप ग्रेजुएट हो गए, आप अपना कारोबार देखिए, हम 1 से 2 हो जाएंगे। अब कारोबार करते करते तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन अगर ट्रेनिंग के दौरान आपने कुछ चीजें पहले से सीख रखी है, वो आपको उस रोजगार में काम आएगा। या आप खुद का
कोई कारोबार करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत फंड लगा करके, बहुत पैसा नहीं है आपके पास, लाख 2 लाख 4 लाख कहीं से अरेंज करके आप कुछ करना चाहते हैं, तो कैसे करें आप? जब इस कोर्स को पूरा पढ़ेंगे तो निश्चित आपका माइंड ओपन हो जाएगा कि हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अभी है क्या, आज के युग में हर चीज लोग दूसरे पे डिपेंड होते जा रहे हैं। कंसल्टेंट पे डिपेंड है, चार्टेड पे डिपेंड है, वकील पे डिपेंड है। तो हर जगह आपको ये लगता है कि बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। ये सब की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत बेसिक नॉलेज है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप जो पूंजी अपने लिए लाट कर रहे हैं वो सिर्फ अपने व्यापार के लिए लाट करिए, और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे जनरेट होगी वो अभी इस कोर्स में आप समझेंगे, वो अपने लिए कर सकते हैं। तो ये चीजें थी इस कोर्स में, और यही चीजों को देख करके ये कोर्स आपको डिलीवर किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर कैसे चलाया जाए, सॉफ्टवेयर के क्या फायदे होते हैं, क्यों बेनिफिशियल है सॉफ्टवेयर, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको हम कैसे यूज करेंगे, हमारे व्यापार को कैसे बड़ा कर देगा वो, हमें डिसीजन लेने में कैसे सहायता देगा वो, ये भी चीजें आपको मिल रही हैं इसमें। कंपनी 2 ईआरपी सॉफ्टवेयर कंप्लीट मॉड्यूल के साथ, ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है जिसकी जरूरत हो और वो उसमें ना हो। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है अकाउंटवेल, और विद्यावेल है एजुकेशन के लिए। 2 फील्ड अभी हम लोगों ने ली है, आगे चल करके हम एचआर में भी आपको लेके चलेंगे और भी सारी चीजों में लेके जाएंगे। ये 2 फील्ड ऐसी फील्ड है जहां जॉब की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। अकाउंटवेल आपको इंडस्ट्री से जोड़ता है, विद्यावेल एजुकेशन इंडस्ट्री से जोड़ता है। तो ये जो जो दोनों सॉफ्टवेयर आपको फ्री में सिखाने को मिल रहे हैं, वो भी बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के द्वारा, सब 20-20 साल का अनुभव लेके आए हुए ग्रेजुएट इंजीनियर हैं जो आपको सिखाएंगे। आईआईटीएन हैं, एचबीटीआई के लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑपरेट करें। क्योंकि हम सबका, हमारी पूरी टीम का जो विद्याब्रिज के लिए अलॉट की गई, उसका उद्देश्य है बच्चे को इक्विप्ड करना। बच्चा जितना अच्छा इक्विप्ड हो जाएगा वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। आज हम अगर लखनऊ की बात करें तो कम से कम 2 लाख व्यापारी हैं लखनऊ में। अगर हर व्यापारी को सिर्फ एक बच्चा चाहिए तो 2 लाख बच्चे को रोजगार दे सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब बच्चा भी उस लायक हो। हम आपको बताएं कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे आर्टिकलशिप में एक चीज आई थी कि कुछ ऐसा कर लो कि अलग से पैसा कमाया जाए। हमको स्टाइपेंड मिलता था उस जमाने में 300 रुपए, और 300 रुपए से तो खर्चा चलेगा नहीं, तो हम लोग 500 रुपए, 1000 रुपए के 2 पार्ट टाइम पकड़ लिए और उसका काम करके दे दिया। हमारा खर्चा चलता रहा, हमारी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, हमारे परिवार पे कोई बर्डन नहीं आया, हमारे लिए कोई वरी नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं हुई। और जब हम ये कर रहे थे हम प्रैक्टिकल चीजें भी सीख रहे थे साथ साथ। ग्रेजुएशन जो बीए के लड़के हैं उनको इस कोर्स करने से क्या फायदा होगा, एक तो उन्हें इमीडिएट रोजगार मिला, और साथ ही साथ वो चाहे तो लॉ कर सकते हैं। बीए के लड़कों के लिए मैं कह रहा हूँ, कर तो एमकॉम बीकॉम एमएससी बीएससी सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बीए की बात कर रहा हूँ कि यदि बीए का बच्चा अपनी रोजगार के साथ साथ अपनी लॉ की डिग्री भी कंप्लीट कर लेता है तो आगे चल करके वो टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकता है, जो समाज का बहुत ही रिप्यूटेड पेशा माना गया है। और वो तभी संभव हो पाएगा जब उसे इस कोर्स का अच्छी तरह से नॉलेज होगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ये कोर्स डिजाइन किया है, और स्पेशली आपके लिए किया है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये इंडस्ट्री को देख रहे होंगे इस पे डैशबोर्ड पे, आप देखते होंगे कि ये इंडस्ट्री जो चल रही है यहाँ सारे टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, इसके ऑपरेटर, इसके कर्ता धर्ता, ये सब बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल लोग होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके सपोर्ट में जो बैठे हैं ये
ये आप देख रहे होंगे, जब तक ये काम नहीं करेंगे उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। वो लोग टेक्निकली काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट पे ये लोग काम कर रहे हैं। अब ये क्या काम कर रहे होंगे, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि ये, अब मान लीजिए ये बंदा है, ये बंदा मटेरियल की सप्लाई का काम देख रहा है कि मटेरियल प्रोडक्शन हाउस तक पहुंच कैसे रहा है, इंडस्ट्री के हर डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंच रहा है। ये बंदा केवल ये देख रहा है कि जिससे मटेरियल आ रहा है उसको प्रॉपर पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा ना सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ जाए। ये बंदा पता लगा सारे पीओ चेक कर रहा है। ये बंदा केवल ये चेक कर रहा है कि टेंडरिंग व्यवस्था सही है कि नहीं सही है। इन सारी चीजों, क्योंकि ये जो पूरी टीम है, ये हर किसी को कोई ना कोई काम अलाट किया गया है। इस कोर्स में सारी चीजों का ख्याल रखा गया है कि बच्चे को हम कैसे डिलीवर कराएं कि इस सिस्टम में फिट बैठ जाए जाकर के। यही चाहता है आपसे एम्प्लॉयर की हमेशा यही मंशा रहती है कि मेरे पास जो बच्चा आ रहा है वो ऐसा बच्चा है कि हम अगर उसे किसी सीट पे लगा दे, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे, वो पिक कर ले। उसे चिट्ठी चौपाती लिखना आता हो, उसे लेटर पढ़ना आता हो कि कहीं कोई डिपार्टमेंटल लेटर आया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, तो पढ़ के निर्णय ले सके। वो कैसे करेगा वो, क्योंकि पढ़ा तो हम लोगों ने बहुत पहले है, जूनियर क्लासेस में ही लेटर वगैरह लिखना सिखा दिया जाता है। बट प्रैक्टिकल में जब हम आते हैं, जब निर्णय लेने की बारी आती है, हम अपने आप को असहाय पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा, इसका जवाब क्या लिखें। तो ये सारी चीजें जब आप इस तरह की पढ़ाई करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे हमने अभी ईआरपी की बात की थी, आप ये देखें पूरी टीम एक ईआरपी पे काम कर, ये पूरी टीम एक ईआरपी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट चाहिए वो बैठे बैठे अपनी ले रहा है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं कि व्यक्ति को बुला करके पूछना है। आजकल तो होम वर्क का कल्चर है, वर्क टू होम का। तो वर्क टू होम में क्या है, तो उन्हें कंप्यूटर दे दिया गया, एक काम अलाट हो गया, काम उसे आता है और वो कर रहा है। अभी एक दिन हमारे पास एक ओरिकल का लड़का आया, पिछले 2 साल से ओरिकल में काम कर रहा है, ग्रेजुएट इंजीनियर है। हम वर्क टू होम चल रहा है कोरोना से ही। उसने बताया कि जो हमारा काम है, जितने टेंडर आते हैं, जितने टेंडर हम लोग भरते हैं या जो टेंडर आते हैं, उसकी समरी रिपोर्ट बना करके लोड करना। अब आप समझिएगा यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है कि बीटेक किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का क्लर्कियल काम कर रहा है। ये काम कोई भी बीए पास लड़का कर सकता है, ये काम कोई भी बीकॉम बीएससी कर सकता है, जिसे कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कर रहा है। वो कर क्यों रहा है, क्योंकि सेम काम दूसरा लड़का भी इसी क्वालिफिकेशन का कर रहा है। कर वो इसलिए रहा है कि बच्चे को उस एज में ये नॉलेज ही नहीं मिल पाया कि बच्चा करे क्या, उसकी ग्रोथ कैसे होगी आगे, वो किस फील्ड में जाएगा। उसके माता पिता इसी में खुश हैं कि उसको ओरेकल में जॉब मिल गई, लेकिन उस जॉब से 5 साल बाद बच्चा कितना ग्रोथ किया। जब वो कहीं जाकर के ये बताएगा कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूं और हमने 5 साल का अनुभव लिया है, तो इंटरव्यू पूछा जाएगा। इंटरव्यू में वो जो बताएगा वो कहेगा हमने सब टेंडरिंग का काम किया है, और टेंडरिंग वहां पे टेंडरिंग बीए पास कर रहे हैं, तो कहेगा यार क्या जरूरत थी तुम्हारी, हमको कोई जरूरत नहीं है। जो काम हम 25,000 में कर सकते हैं वो उसके लिए हम 1 लाख रुपए क्यों खर्च करेंगे, और ओरिकल 1 लाख दे रही थी। तो ये सारी समस्याओं का निदान के लिए हमें ऐसे कोर्सेज की जरूरत होती है, जिन कोर्सेज के आधार पे हम ये सोच पाए कि हम अब क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है हमारे देश का। यहाँ पे बहुत सारी जरूरतें हैं, सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है। अगर हमको चीजों का बेसिक ज्ञान हो जाए, हमारे पास नई नौकरी है डजंट मैटर, हम अगर कुछ कारोबार कर लें अपना छोटा मोटा 1 लाख 2 लाख लगा करके। अब होता क्या है, प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, बच्चा ये समझ नहीं पाता
कि लाख 2 लाख में आज की डेट में होगा क्या। लाख 2 लाख में बहुत कुछ हो सकता है, बस आपको ये पता होना चाहिए इस पैसे से हम क्या करेंगे, आगे कहाँ सप्लाई देंगे, किस इंडस्ट्री में कहाँ जरूरत है हमारी, वो जो जरूरत है वो कहाँ से पूरी होगी। अब वो लाख 2 लाख अगर लेकर आया और कंसल्टेंट को पैसा दे दिया केवल राय लेने में, तो बेकार हो गया वो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या क्या चीजें सीख लें कि हमें अपना खुद का काम करने में आसानी हो जाए। हम कैसे क्या चीज व्यवस्था अपनाएं कि अगर हमें लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख मिला तो कौन सा सामान पकड़े, किस इंडस्ट्री को पकड़े, कैसे सप्लाई करें कि इमीडिएट हमको ग्रोथ दिखने लगे और हम आगे ग्रो कर जाए। दूसरा, अगर हम नौकरी करने जा रहे हैं तो इस कोर्स को करने से फायदा ये होगा कि हम जैसे ही जाएंगे हम इंडस्ट्री को देने लगेंगे, अपनी स्किल से इंडस्ट्री को और अच्छा परिणाम देने की कोशिश करेंगे, तो एम्प्लॉयर ग्रो करेगा, एम्प्लॉयर की ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ स्वतः हो जाएगी। आप स्वतः आगे बढ़ जाएंगे जब बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिजनेस आगे तभी बढ़ेगा जब उसके पास निर्णय लेने की क्षमता होगी। निर्णय लेने की क्षमता कब होगी? जब आपकी रिपोर्ट प्रॉपर आ रही होगी, जब आप चीजें करके समय पे हैंडओवर कर देंगे। इन सब चीजों को देखते हुए ही ये कोर्स डिजाइन किया गया है। हमारे इस प्रदेश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा। कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, हापुड़, नोएडा, बनारस, आगरा, ये सारी जगह पे जरूरतें बनी हुई है। इसके अलावा जो छोटे शहर हैं जैसे जौनपुर है, आजमगढ़ है, बस्ती है, बहराइच है, शहर के अंदर भी बहुत सारी जरूरतें हैं, जॉब की भी और स्वतः व्यापार की भी। इन सारी चीजों पे हम कैसे नजर गड़ा पाएंगे, कैसे सबको देख पाएंगे, क्योंकि होता क्या है, हमारे पड़ोस में कोई इंडस्ट्री चल रही है, हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। वो इंडस्ट्री कैसे चल रही है हम देखते हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अगर हमको ये मालूम चल जाए कि यहाँ हमारी जरूरत है, हम यहाँ के लिए कुछ कर सकते हैं या इनसे हमको ये बेनिफिट मिल सकता है, तो हम निश्चित वहां पे जाकर के दोनों एक साथ काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं के लिए विद्यावृज ने ये इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल का कोर्स बनाया। इसमें आप फाइनेंस की चीजें पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें पढ़ेंगे, इन्वेंट्री की चीजें पढ़ेंगे, प्रोडक्शन की पढ़ेंगे, और ओवरऑल इंडस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ किस किस चीज की जरूरत है, ये बताया गया है। हम अगले फ्राइडे से मेरे ख्याल से हमें पढ़ाने की क्लास मिलेगी। हम शुरुआत बहुत इनिशियल स्टेज से करेंगे और इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आप सबको एक सर्टिफिकेशन भी जारी किया जाएगा जो आगे आपको काम आएगा। ये सर्टिफिकेशन जो मिलेगा आपको, ये बेनिफिशियल इसलिए है कि निश्चित तौर से हमारा ये सर्टिफिकेशन में एक तो सर्टिफिकेट पे कंपनी के सिग्नेचर होंगे और एक किसी न किसी कॉलेज के साथ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज ने टाई अप किया है, तो कॉलेज के भी किसी न किसी प्रधानाचार्य के सिग्नेचर रहेंगे जो आपको आगे नौकरी में, आपके जॉब में, आपके अनुभव में काम आएगा। आज हम इतना ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी फ्राइडे से हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? यस सर। क्या ये कोर्स आपको काम आएगा? चलिए ठीक है बच्चों। यस सर। सर प्लेसमेंट भी आप लोग करवाएंगे? यस, प्लेसमेंट के लिए हम आपको बहुत अच्छा असिस्टेंट देंगे। प्लेसमेंट की गारंटी अभी इसलिए नहीं दे सकते हैं, वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, बट हमारी जो जरूरतें जहां होंगी, आपको अगर नौकरी की जरूरत होगी, आपके जिले में है, आपके संविधान जा रहा है, तो हम निश्चित आपको वहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। दूसरा, आपके पोर्टल पे एक बना हुआ है इंक्वायरी का कॉलम, आप अपनी जितनी जरूरतें हैं उस पर डाल करके पूछते रहिए।
हमारे नॉलेज में, क्योंकि हम इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, तो इंडस्ट्री की जो जरूरत होगी उसका डेटाबेस आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से जहां जाना चाहते हैं वहां पे संपर्क करिए और हम आपका डेटा भी उनको उपलब्ध करा देंगे कि ये बच्चे पढ़े हुए हैं, आपको जरूरत है तो इन बच्चों को आप उठा लीजिए। हमारे तरफ से प्लेसमेंट की गारंटी तो नहीं दी जाती है, लेकिन आपको सपोर्ट टीम से जरूर मिलेगा कि टीम आपको अच्छी तरह सपोर्ट करे कि आप कैसे प्लेसमेंट दर्ज कर पाए खुद अपने दम पे, न कि किसी ब्रोकर या किसी दलाल के चंगुल में फंस जाए आप और वो आपसे पैसे ऐंठे, उल्टी सी हरकतें करे। उस सब से तो कम से कम आपको बचाने की कोशिश हम करेंगे कि आप बचे रहें किसी तरीके से। ये दुनिया है, लोग बहकाते रहते हैं, फुसलाते रहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने कोर्स पे ध्यान दीजिए, आपको नौकरी स्वतः मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। तो इतना डेटा मिल रहा है आपको, आप इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, इंडस्ट्री आपसे जुड़ रही है, स्वाभाविक है आप एक दूसरे को के लिए ही बने हो, एक दूसरे काम आओगे, उसमें तीसरे क्या जरूरत है। और हम इसमें आपको स्पेशलिस्ट के द्वारा आपको अलग से इसका सेशन देंगे, आपको कैसे आप अप्लाई करें, कैसे आप आगे बढ़ें, कहाँ से कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, कैसे प्लेसमेंट मिलता है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है।